नमस्कार। आज हम अपने पाचन तंत्र के एक ऐसे छुपे रुस्तम के बारे में बात करने वाले हैं जो चुपचाप हमारे स्वास्थ्य की नींव रखता है। जी हाँ, आज हम छोटी आंत के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। और पहला सवाल ही एक पहेली जैसा है। अगर ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा हिस्सा है, तो फिर इसका नाम छोटी आंत क्यों पड़ा? थोड़ा अजीब है ना? तो इसका जवाब लंबाई में नहीं, बल्कि इसकी चौड़ाई में छिपा है। देखिए, छोटी आंत की लंबाई तो बड़ी आंत से कहीं कहीं ज्यादा है, लेकिन इसका जो डायामीटर है, मतलब व्यास, वो सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है, जबकि बड़ी आंत का लगभग 7.5 सेंटीमीटर। तो इसका नाम छोटी पड़ा इसके पतले या संकरे होने की वजह से, इसकी अविश्वसनीय लंबाई की वजह से नहीं। तो अब जब हमने नाम का ये राज सुलझा ही लिया है, तो चलिए अब खाने के साथ साथ इस रोमांचक सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि वो इस अंग के 3 अलग-अलग हिस्सों से कैसे गुजरता है। छोटी आंत जो है वो असल में 3 मेन हिस्सों में बटी हुई है, ड्यूडोडेनम, जेजुनम और इलियम, और हर एक की अपनी खास जिम्मेदारी है। ये तीनों मिलकर एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। तो सफर की शुरुआत होती है ड्यूडेनम से। ये सिर्फ 25 सेंटीमीटर लंबा एक सी शेप का हिस्सा है। यहीं पर पेट से आया आधा पचा हुआ खाना, जिसे कायम कहते हैं, वो पैनक्रियाज और लिवर से आने वाले जरूरी जूसेस के साथ मिलता है। सोचिए, ये एक असली मिक्सिंग चेंबर है जहां सारी चीजें आपस में घुल मिल जाती हैं। अगला स्टॉप है जेजुनम, जो लगभग 2.5 मीटर लंबा है। इसे अब्जॉर्प्शन का पावर हाउस कहना बिल्कुल सही होगा। यहीं पर ज्यादातर शुगर, अमीनो एसिड और फैटी एसिड्स को तोड़कर हमारे खून में भेजा जाता है। सारा असली काम यहीं होता है। और इस सफर का आखिरी और सबसे लंबा हिस्सा है इलियम, करीब 3.5 मीटर। ये एक फाइनल चेकपॉइंट की तरह काम करता है। जो भी बचे खुचे जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे विटामिन B12, ये उन्हें सोख लेता है और बाइल सॉल्ट्स को रिसाइकिल करने के लिए वापस भेज देता है। अब सवाल ये है कि आखिर छोटी आंत इतने सारे पोषक तत्वों को सोखने में इतनी एफिशिएंट कैसे है? इसका राज छिपा है इसकी बनावट में, जो एक छोटी सी जगह में एक बहुत बड़ी सतह बना देती है। सब कुछ शुरू होता है इन बड़ी बड़ी गोलाकार सिलवटों से। इनको ऐसे समझिए जैसे किसी सीधी सड़क पर स्पीड ब्रेकर बना दिए हों। ये खाने को सीधा बहने नहीं देती, बल्कि उसे घुमा घुमा कर आगे भेजती हैं। इससे खाने की स्पीड कम हो जाती है और उसे एब्जॉर्ब होने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है। अब जरा और जूम इन करते हैं। इन्हीं सिलवटों के ऊपर हजारों लाखों छोटी छोटी उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम विली कहते हैं। आप इसे एक घने मुलायम कालीन की तरह सोच सकते हैं। ये सरफेस एरिया को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व पकड़े और सोखे जा सकें। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर एक विल्ली के ऊपर हजारों और भी छोटी संरचनाएं होती हैं, माइक्रोविल्ली। ये सब मिलकर एक ब्रश बॉर्डर बनाती हैं, जो सरफेस एरिया को इतना ज्यादा बढ़ा देती हैं कि एब्जॉर्प्शन अपनी पीक पर पहुंच जाता है। तो इन सभी सिलवटों, विलाय और माइक्रोविलाय का नतीजा क्या होता है? ये नतीजा वाकई चौंकाने वाला है। छोटी आंत का कुल सरफेस एरिया करीब 200 से 300 वर्ग मीटर होता है, मतलब लगभग आधे बैडमिंटन कोर्ट के बराबर। जरा सोचिए, इतनी बड़ी सतह हमारे शरीर के अंदर सिमटी हुई है। ठीक है, तो हमने इसकी शानदार बनावट को तो समझ लिया। अब आइए उन पावरफुल केमिकल जूसेस और स्पेशल सेल्स की दुनिया में चलते हैं, जो खाने को मॉलिक्यूलर लेवल पर तोड़ते हैं। पाचन की इस केमिकल जंग में 3 मुख्य खिलाड़ी हैं। पहला, लिवर से आने वाला बाइल जूस, जो फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। दूसरा, पैनक्रियास से आने वाला पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें बहुत शक्तिशाली एंजाइम्स होते हैं। और तीसरा, आंत का अपना जूस, जो पाचन को फाइनल टच देता है। इसकी भीतरी दीवार में छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, और इन ग्लैंड्स में खास काम करने वाली सेल्स की एक पूरी सेना तैनात है। हर सेल का एक स्पेशल काम है, जो पाचन और सुरक्षा में मदद करता है। ये देखिए कुछ सबसे जरूरी सेल्स। गॉबलेट सेल्स म्यूकस बनाती हैं, जो आंत की दीवार के लिए एक सुरक्षा कवच है। पैनेट सेल्स एंटीबैक्टीरियल एंजाइम छोड़ती हैं, और आई सेल्स और एस सेल्स ये हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। है ना कमाल का टीम वर्क? लेकिन रुकिए,
कहानी अभी बाकी है। छोटी आंत का काम सिर्फ खाना पचाना और सोखना ही नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे शरीर का एक जरूरी इम्यून और हार्मोनल ऑर्गन भी है। सही में ये एक मल्टी टैलेंटेड ऑर्गन है। ये पैर पैचेस के जरिए हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, हार्मोन्स बनाकर पूरे डाइजेशन को रेगुलेट करती है, हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया का घर है और अपनी मांसपेशियों को सिकोड़कर खाने को लगातार आगे बढ़ाती रहती है। और आखिर में ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। हमारे न्यूट्रिशन और हमारी पूरी हेल्थ के लिए छोटी आंत की जो भूमिका है उसे हम कम आंक ही नहीं सकते। हम जो कुछ भी खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने का ज्यादातर काम इसी कमाल के अंग में होता है। तो अगली बार जब भी आप खाना खाएं तो एक पल के लिए उस अविश्वसनीय अंग के बारे में जरूर सोचिएगा जो चुपचाप काम कर रहा है और आपके खाए हुए हर निवाले को जिंदगी देने वाली एनर्जी में बदल रहा है। ये सच में हमारे शरीर का एक छिपा हुआ चमत्कार है।